नमस्कार दोस्तों, चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद दिलचस्प प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं जो कि है ऑटो मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए आज हम एक लॉगिन पेज बनाना सीखेंगे जिसमें हम टिंक्टर का उपयोग करेंगे। टिंक्टर जो है बेसिकली जीयूआई डिज़ाइन के लिए और MySQL का इस्तेमाल करके डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप पाइथन में नए हैं, डेटाबेस इंटीग्रेशन के साथ काम करना सीख रहे हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको हर वो बात सिखाएगा जो एक फंक्शनल लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए आपको चाहिए। इस वीडियो में हम सबसे पहले एक सिंपल और आकर्षक लॉगिन इंटरफेस बनाएंगे टिकटर का उपयोग करके, जो पाइथन में जीयूआई बनाने के लिए सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है। फिर हम इसे एक MySQL डेटाबेस के साथ जोड़ेंगे जहां पर हम यूज़र के क्रेडेंशियल्स को स्टोर करेंगे, वैलिडेट करेंगे और आखिरी में आप इस वीडियो के अंदर सीखेंगे टिंक्टर के साथ एक लॉगिन पेज डिज़ाइन करना, उसको कस्टमाइज़ करना। सेकंड, MySQL डेटाबेस सेटअप करना तथा उसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन करना। थर्ड, लॉगिन फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट करके यूज़र क्रेडेंशियल्स को चेक करना। ठीक है, तो दोस्तों अपने कोडिंग सेटअप को तैयार करते हैं और चलिए शुरू करते हैं हम इस ऑटो मैनेजमेंट सिस्टम के लॉगिन पेज को डिज़ाइन करना। अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। Welcome to AI Decode. Subscribe to AI Decode and join our community to stay updated with tutorials, tips, and practical guides that make technology simple and useful. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा आईडीएलई ओपन कर लेता हूँ। आईडीएलई जो है हमारा, आईडीएलई मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ पाइथन का 3.8 वर्ज़न। और मैंने पाइथन आईडीएलई ओपन किया और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि करने क्या वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा लॉगिन, मेरा जो फाइल है ओपन कर लेता हूँ मैं मेरी फाइल्स को। और यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है एक लॉगिन फाइल। ये इस लॉगिन फाइल को ओपन करता हूँ और मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा कोड है, अभी हम देखेंगे। पहले मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए जैसे ही मैंने इसको रन किया, आप देखो इस तरह का एक लॉगिन फॉर्म हम डिज़ाइन करने वाले हैं जहाँ पर हम यूज़र के क्रेडेंशियल्स को चेक करने वाले हैं। यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड इज एडमिन। ओके, अब आप देखो अभी ये एरर दिया, एरर 2003 ऑन टू कनेक्ट द MySQL सर्वर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और मेरे MySQL सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। MySQL सर्वर को स्टार्ट करना है मुझे। MySQL सर्वर का एरर था। चलते हैं और MySQL सर्वर को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आया यहाँ पर सी कॉलम, सी ड्राइव, देन सी ड्राइव में जैम फोल्डर। मैं यहाँ पर जो यूज़ करने वाला हूँ वो PHP माई एडमिन यूज़ करूँगा जैम फोल्डर के थ्रू। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है, यदि नहीं आइडिया है तो आप बताना, मैं इसका सेटअप आपको करके दिखा दूँगा। तो ऑलरेडी मैं जैम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने अपाचे जो हमारा सर्वर है और MySQL दोनों को मैंने स्टार्ट कर लिया। और मैं चलता हूँ अब दोबारा हमारे जो फॉर्म है, इस फाइल को मैं रन करता हूँ और देखता हूँ हमारा रन मॉड्यूल। ओके, तो सिंपल सा ये इस तरह का लॉगिन पेज होगा और इस लॉगिन पेज में जैसे ही मैं यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड इसका है एडमिन एडमिन एडमिन, और जैसे ही लॉगिन करूँगा तो आप देखो एक पॉपअप मैसेज आया, वेलकम एडमिन। ओके, और डायरेक्ट हम आ जाएंगे हमारे पेज में जो हमने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर टेबल और व्हीकल डैशबोर्ड नाम से इसको बनाएंगे, जहाँ पर हम आईडी, ओनर नेम, व्हीकल नंबर, टाइप, मॉडल, कलर, स्टेटस सारे ऑप्शंस लगाएंगे। प्लस यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी देंगे जहाँ जैसे कि आप
यहाँ से किसी भी व्हीकल का स्टेटस को आप चेंज कर सकते हो। चेंज स्टेटस, देखो स्टेटस चेंज टू एक्टिव, ये एक्टिव हो गया। इसी तरह से यदि मुझे डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ इसको। ये मैसेज आया मुझे, ओके, ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया मेरा। ठीक है, यदि अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो। रिफ्रेश करेंगे तो हम न्यू डेटा लोड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस, फर्स्ट वीडियो में अभी मैं आपको बताया था कि यहाँ पर हम मेन्यू बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन, तो इस तरह का व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा जहाँ पर आप जो डिटेल को इनपुट करेंगे वो जाकर डेटाबेस में सेव होगी। ओके, तो इतना सारा कुछ हम करने वाले हैं। पहले चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको जो फर्स्ट पेज है हमारा लॉगिन पेज। लॉगिन पेज को किस तरह से मैंने सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए, और ये जो मेरा है, सॉरी, ये ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा मुझे, और मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ हमारा PHP माई एडमिन। तो PHP माई एडमिन ओपन किया मैंने, और यहाँ ऑटो मैनेजमेंट के अंदर आप देखो एक टेबल मैंने क्रिएट किया है यूज़र्स, और इस यूज़र टेबल को आप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ 3 कॉलम मैंने दे रखे हैं। एक है ID, यूज़र नेम और पासवर्ड। हालांकि हम इसमें और भी काफ़ी सारे फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक ईमेल ID, ठीक है, कैप्चा हम करा सकते हैं, बट अभी बेसिक उसमें काम करना है तो जस्ट ID और यूज़र नेम और पासवर्ड सफिशिएंट है। ओके, तो ये हमारा बैकएंड है जहाँ पर हम एडमिन की डिटेल को रखने वाले हैं, और ये हमारा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड, ये हमारा फ्रंट एंड है। इस तरह का डिज़ाइन है। यहाँ से जो आप लॉगिन करोगे ये डेटाबेस डिटेल के साथ मैच करेगा। इफ़ यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट होंगे, क्रेडेंशियल मैच करेंगे, उस केस में आप नेक्स्ट कहाँ पर रिडायरेक्ट होगे, डैशबोर्ड पेज पर। यदि मैच नहीं करेगा तो उस केस में आप दोबारा से यहीं आपको एरर देगा। जैसे एक बार और देखो, मैं यहाँ पर एडमिन 1 2 3 सपोज यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाला। ओके, तो इस तरह का आपको ये मैसेज आएगा, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। और यदि आपने प्रॉपर यूज़र नेम दिया एडमिन एंड एडमिन, तो आप रिडायरेक्ट होने वाले हैं कहाँ पर, डैशबोर्ड पेज पर। ये इतना काम हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कोड, और टाइम बचाने के लिए मैं कुछ कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा, बट फर्स्ट पेज है हमारा तो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कोड में कर सकूँ, जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ाएंगे और फास्ट कोडिंग करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। IDLE को मैं ओपन करता हूँ। IDLE 3.8 में काम करने वाला हूँ मैं, और यहाँ से फाइल, न्यू फाइल, और न्यू फाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ, इस फाइल को सेव कर देता हूँ, और सेव करने के साथ में इस फाइल को एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल सेव। ये सेव कहाँ हो रही है, ये हमारी जो डायरेक्टरी है वहीं पर। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, फाइल, राइट क्लिक, देन न्यू और फोल्डर, और ये हमारा है AI डिकोड ओके। इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मैं अपने फाइल्स को रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ लॉगिन। ये हमारी लॉगिन फर्स्ट पेज जो हम बना रहे हैं लॉगिन पेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब टिंटर के ऊपर हम काम करते हैं तो यहाँ पर हमको इंपोर्ट करना है मॉड्यूल टिकेंटर एज TK। ओके, फिर नेक्स्ट मैं मैसेज बॉक्स के लिए यूज कर रहा हूँ फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, माई SQL के साथ कनेक्टिविटी हमें करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। ये जो रिक्वायर्ड मॉड्यूल है वो अभी मैंने ऐड कर लिए। ठीक है,
ऐड करने के बाद अब पहले हम लॉगिन पेज को डिजाइन करना सीखते हैं, ठीक है। ये जो हमारी लाइब्रेरीज थी, सारी लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पर ऐड कर ली, और ये पीछे आ रहा है, इसको क्लोज कर देता हूँ, फुल स्क्रीन करता हूँ। देन अब यहाँ से हमारा डिजाइन पार्ट स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉगिन पेज जो है हमारा, लॉगिन पेज डिजाइन यहाँ से मैं करने वाला हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टिंकर में जो मेन विंडो है हमारी, मेन विंडो को हम कहते हैं रूट। तो मैंने यहाँ पे लिखा रूट इक्वल टीके डॉट टीके, ठीक है, इस तरह से लिखना है। देन जो हमारी मेन विंडो है रूट, उसका नाम क्या है, रूट। तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए हमारा लॉगिन पेज, या लॉगिन फॉर्म ले लेता हूं, लॉगिन फॉर्म, ठीक है, लॉगिन फॉर्म। देन नेक्स्ट इसका साइज क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा रूट डॉट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, और यहां पर इसका साइज में लेने वाला हूं 500 x 300, ठीक है। ये विड्थ और हाइट, हाइट और विड्थ। इसके बाद एक चीज और, इसके बैकग्राउंड, अच्छा ये मेरा ये रह गया, ब्रैकेट क्लोज। देन यहां पर मैं रूट डॉट कॉन्फिग का यूज करके मैं इसमें जो हमारा फॉर्म विंडो है इसमें मैं बैकग्राउंड डालने वाला हूं। तो बीजी इक्वल बैकग्राउंड, और यहां पर बैकग्राउंड के लिए मैं हेक्साडेसिमल में जो वैल्यूज है F0 F0 F0, ठीक है, इस वैल्यू को मैंने लिया है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, अभी सिंपल में विंडो आपको रन करके दिखाता हूं कि विंडो जो है हमारा, वो विंडो किस तरह का हमारा विंडो हमारा दिखने वाला है। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं रूट डॉट मेन लूप, मेन लूप। ये जो विंडो है हमारा, इसको मेन लूप के अंदर हमको रखना होता है, जिससे कि जब मैं इसको रन करूं तो ये कंटिन्यूअसली रन होता रहे। देखो रन मॉड्यूल किया मैंने, ये इस तरह का विंडो हमने डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब ये विंडो तो डिजाइन हो गया, अब इसमें हमें कंट्रोल्स लेके आना है। तो कंट्रोल्स के लिए क्या करते हैं, चलो दिखाता हूं मैं आपको। कंट्रोल्स के लिए मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, यहां इसके अंदर ये रूट डॉट मेन लूप नीचे रहेगा, यहां पर लिखेंगे हम कॉन्फ़िग के बाद, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर टाइटल देने वाला हूं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये हमारा टाइटल वाला पार्ट है। तो टाइटल क्या रहेगा, टीके। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट डॉट लेबल यूज करूंगा मैं, ऑब्जेक्ट डॉट लेबल। विंडो नेम क्या है मेरा, रूट है। देन इसका जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में लिखा आना चाहिए लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और इसका फॉन्ट जो है, फॉन्ट होना चाहिए फॉन्ट इक्वल एरियल, और साइज इसका होना चाहिए 25, ओके। और ये होना चाहिए बोल्ड में, ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दी थोड़ी सी। इसके बाद बैकग्राउंड जो है हमारा, बैकग्राउंड हमें कौन सा चाहिए, वाइट। तो इसके लिए फिर हेक्साडेसिमल वैल्यूज कौन सी, F0, नो सॉरी ये ब्लैक का है, F0 F0 F0, ठीक है। इसके बाद यहां पर यूज करेंगे हम एक पैक फंक्शन, आप पैक यूज कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर पैक फंक्शन और प्लेस फंक्शन यूज किए जाते हैं, बट यहाँ पर मैं इसको पैक करूंगा। प्लेस कहाँ यूज करेंगे, जब हम वहां पर एंट्रीज वगैरह बनाएंगे, ठीक है, या टेक्स्ट बॉक्स जब हम बनाएंगे
उस केस में हम यहाँ पर प्लेस यूज करेंगे। अभी के लिए मैं पैक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सेम इतना मैंने किया। चलो इसको देखते हैं इसका आउटपुट कितना कैसा आता है। तो यहाँ पे रन करो, रन करो। अभी इसमें नहीं आया आउटपुट, है ना, कुछ एरर भी दे रहा है, अननोन फॉन्ट। अच्छा, फॉन्ट का कुछ एरर आया है। तो फॉन्ट के लिए क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, एफ कैपिटल हो गया तो इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। अब देखते हैं। अच्छा, अभी भी बोल्ड, ओहो, बोल्ड का बी, बी भी स्मॉल में आएगा, ठीक है। अब देखो, हाँ, ये लॉग इन फॉर्म हेडिंग आ गया मेरा। इसको एक काम करता हूँ मैं, ऑटो ऑटो मैनेजमेंट कर देता हूँ। ऑटो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लॉग इन फॉर्म, ऑटो मैनेजमेंट लॉग इन फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको? नेक्स्ट स्टेप में हमको करना है, अब हम बनाने वाले हैं इसमें यूजर नेम के लिए। तो यूजर नेम के लिए मैं किस तरह से लिखूंगा? यहाँ तो यहाँ पे क्या करना है मुझे? यहाँ पे मैं इस तरह से फाइल से पेस्ट करता हूँ जिससे हमारा टाइम बच जाए। तो मैंने सिंपल क्या किया, यूजर नेम इक्वल टीके डॉट लेबल रूट यूजर नेम फॉन्ट। फॉन्ट आप चाहो तो यहाँ पे 14 कर लो, 14, और यहाँ पर भी 14, ठीक है। तो क्या किया हमने? देखो, टीके डॉट लेबल रूट टेक्स्ट क्या आना चाहिए, यूजर नेम, फॉन्ट इक्वल एरियल और 14, बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक रखा है। देन एंट्री अंडर स्कोर यूजर नेम, ये क्या है? हमारा वेरिएबल नेम है, ये हमारा वेरिएबल नेम है। और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, टीके डॉट एंट्री। टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पर हम एंट्री कहेंगे, तो टीके डॉट एंट्री रूट। रूट क्या है हमारा? जो हमारा मेन विंडो का नेम है वो रूट, और बिट 30। एंट्री अंडर स्कोर यूजर नेम डॉट पैक, ठीक है। पैक यूज किया मैंने, और पैडिंग दे रखा है 5। इसी तरह से पासवर्ड के लिए टीकी टीके अंडर टीके डॉट लेबल रूट टेक्स्ट क्या आना चाहिए, पासवर्ड, फॉन्ट एरियल, साइज 14, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। और यहाँ पर पासवर्ड बॉक्स है मेरा टीके डॉट एंट्री रूट बिट 30, और शो होना चाहिए स्टार, क्योंकि पासवर्ड में आपने देखा होगा जब हम टाइप करेंगे तो स्टार आएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है हमको, शो इक्वल स्टार। आप यहाँ चाहो तो हैश भी दिखा सकते हो पासवर्ड में। यदि मैं यहाँ हैश कर दूंगा तो ये फिर पासवर्ड में हैश हैश आएगा, ठीक है। तो आप अपनी चॉइस से यहाँ कुछ भी ले सकते हो। देन नेक्स्ट, मैंने एक बटन बनाया, लॉगिन बटन। तो टीके डॉट बटन रूट टेक्स्ट आना चाहिए लॉगिन, फॉन्ट एरियल। अब इसको रन करो, देखो, रन मॉड्यूल, ओके। ये हमारा यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ आ गया, बट बटन नहीं आया, है ना। तो बटन क्यों नहीं आया? लॉगिन अंडर स्कोर यूजर। अच्छा, ये फंक्शन हमने कॉल नहीं किया, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसका साइज जो है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो 12 ही कर देता हूँ सब जगह। और फंक्शन की वजह से एरर है। कौन सा फंक्शन है? लॉग इन अंडर स्कोर यूजर। तो मैं सिंपल इसको कॉपी किया, और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन लॉग इन अंडर स्कोर यूजर, और यहाँ पे सिंपल पास। अब देखो हमारा आउटपुट, यस। तो हमारा ये लॉगिन फॉर्म डिजाइन रेडी हो गया, ठीक है। डिजाइन पार्ट हमारा था, ये फर्स्ट पार्ट हमने रेडी किया है। इतना आप अभी प्रैक्टिस करो। कोड जो है वो है, इतना सिंपल सा कोड है, इतना कोड अभी लिख के आप एक बार प्रैक्टिस करो। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट उसमें हम, ये जो हमारा लॉगिन यूजर है, इस फंक्शन के थ्रू हम डेटा को मैच कराने वाले हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।